इस देश का उपराष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है, इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान हो सकता है, इस देश में भारत का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे वो मुसलमान हो सकता है। तो किसी राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर होना किसी मुसलमान का गुनाह कैसे हो सकता है? आपकी क्या राय है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मिनिस्टर उनके कोटे से बनना चाहिए। विजय की पताका लहराने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। लव जिहाद के समर्थकों का आउटलुक को गया है, ये सत्य है। अब जो है शेष लोगों को सोचना है कि लव जिहादियों के समर्थकों के साथ रहना कि नहीं रहना है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और बीजेपी की हार हुई। तो दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी की जीत और बीजेपी की हार का विश्लेषण है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णन है और बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो सुश्री ममता बनर्जी कह रही हैं, जो कांग्रेस 413 सांसदों की पार्टी 1984 में होती थी, 40 साल के भीतर वह जो है 44 सांसदों की पार्टी हो गई और सुश्री ममता बनर्जी सिर्फ 200 सीटें लड़ने लायक कांग्रेस को मान रही हैं। और जो स्वयं का तृणमूल कांग्रेस पार्टी का प्रभाव 42 सीटों के बाहर नहीं है, बंगाल के बाहर नहीं है, लेकिन अपने लिए 300 सीटें निगोशिएट कर रही हैं कि भाई वो 500 सीटों पर में से 300 सीटों पर ममता बनर्जी अपना विस्तार कर लें, 200 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाए। अगर ये बात कर रही हैं और इस पर अगर कांग्रेस प्रसन्न हो रही है तो आप कांग्रेस की जो है किस दुर्गति को प्राप्त है कांग्रेस, ये आप सहज समझ सकते हैं। लेकिन मुस्लिम को और बाकी चीजों पे एग्री कर लेती है तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का है। चुनाव तो आप हारेंगे फिर ऐसी स्थिति में। देखिए हम तो बिल्कुल नहीं हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पिछली बार ही आदरणीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमको 51% से अधिक वोटों को टारगेट करना है। और ऐसे तमाम राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 51% से अधिक वोट हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 51% से अधिक वोट मिले, इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी चारों दलों में समझौता होने के बाद भी हम जो है लोकसभा चुनाव में 64 सीट जीतने में कामयाब हुए। अमीश जी, आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं कि इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान नहीं रहा क्या? कितनी बार मुसलमान रहे इस देश के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, कलाम साहब रहे। इस देश का उपराष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है, इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान हो सकता है, इस देश में भारत का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे वो मुसलमान हो सकता है। तो किसी राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर होना किसी मुसलमान का गुनाह कैसे हो सकता है? ये हिंदू मुसलमान की जो बात है, ये अब तो चुनाव चला गया, अब क्यों की जा रही है? और जहां तक रहा कि सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश नहीं है, तो शुभरास्ता जी आज ये कह रही हैं कि सेक्युलर देश है, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस देश में आप ये इल्जाम जो लगा रही हैं कि ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसे धर्म की राजनीति करना नहीं कहते हैं, ये तो उनका हक है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार हार रही है बहुत दिनों से, लेकिन कर्नाटक की विजय जो है, उत्तर में हिमाचल की विजय और दक्षिण में कर्नाटक की विजय, ये कांग्रेस की उपलब्धि है और आपकी हार है। अब आप कह रहे हैं कि हमने अपना वोट परसेंटेज जो है, वोट शेयर बरकरार रखा, तो ठीक है, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका वोट शेयर बरकरार रहे और जीतती कांग्रेस रहे। कांग्रेस ऐसे ही जीतती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट आया अमीश देवगन जी का कि भाई मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं कि उनका डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। वोट दिया तो वो डिप्टी सीएम मांगेंगे, अगर वो, इसमें क्या बुरी बात है? मुसलमान कोई अंतरिक्ष से थोड़ी आते हैं, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं। तो हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करने वाली जो बात है, मुझे तो लगता है ठीक नहीं है। देश ने, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सब लोग साथ थे, तो हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका बराबर का योगदान है। तो जो मुसलमान हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता को अपनाते हैं, भारत को अपना देश मानते हैं, भारत के वोटर हैं, तो वो अगर वोट देते हैं तो उन्हें अपने एमएलए चुनने का अधिकार है। और अगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस पे भरोसा जताया है, तो कांग्रेस पार्टी को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। होम मिनिस्टर भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर हमारा होना चाहिए और डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए। डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर
हाँ अमीश देवगन जी, मांग करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या फैसला करता है। वहाँ चीफ मिनिस्टर का फैसला होने वाला है। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी सीएम कौन होगा, होम मिनिस्टर कौन होगा, ये उनका विशेष अधिकार है। जब वो एक वर्ग है, एक कोई भी सेक्टर है, अगर वो डिमांड करता है तो डिमांड करने पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए अमीश देवगन जी। अब कल को आप डिमांड करो देश में कुछ, तो उसमें मैं थोड़ी कहूंगा कि आप डिमांड मत करो। देना न देना वो अलग बात है। मैं कोई डिमांड करूं तो आप उसे रोक आपकी क्या नहीं आपकी राय क्या राय है, उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? डिमांड करने का आपकी क्या राय है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मिनिस्टर उनके कोटे से बनना चाहिए। उन्होंने वोट दिया तो उनको मिलना चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा। या तो आप अपने आधे मत प्रतिशत प्रतिशत बढ़ने पे लड्डू खा लीजिए, या ये स्वीकार करिए कि स्थिति आपकी खराब हुई है। पिछले मेरा जो आंकड़ा कह रहा है, पिछले 30-35 साल में किसी पार्टी ने ऐसी हार नहीं देखी है जो इस बार आपकी पार्टी ने देखी है। सवाल खड़े होते हैं बड़े। मैंने पता 2013 के चुनाव देख लीजिए, हम इससे ज्यादा बुरी तरह हारे थे। 20% सिर्फ हमारा वोट रह गया था। ये सही है कि हमको जब हम पराजित होते तो हमारे लिए आत्मावलोकन का अवसर है, लेकिन पराजय के बाद हमको धूल से खड़े होकर फिर अपनो फीनिक्स पक्षी की तरह जो है हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करके हम विजय की पताका लहराने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्वयं को खड़ा करते हैं। अपनी गलतियों को हम कहां चूके उसका आत्मावलोकन करते हैं। हम ईवीएम को दोष नहीं देते, हम निर्वाचन आयोग को दोष नहीं देते। 1% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का कायम रहा। सिर्फ जो जनता दल सेकुलर का वोट है वो जो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस को, और वोट कौन सा है? एसडीपीआई पीएफआई का वोट उनको गया है, लव जिहाद के समर्थकों का वोट उनको गया है। ये सत्य है। अब जो है शेष लोगों को सोचना है कि लव जिहादियों के समर्थकों के साथ रहना कि नहीं रहना है, और हम कहां चूके, हमको भी अपनी रणनीति परिवर्तन करना है। ये निश्चित है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखा दोस्तों, आचार्य प्रमोद कृष्णन बोल रहे हैं कि उत्तर में हिमाचल और दक्षिण में कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है, और वो बीजेपी पर तंज कसते हुए बोल रहे हैं कि आपका वोट शेयर बना रहे और कांग्रेस पार्टी की जीत होती रहे। वहीं प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं कि हम इस हार का आत्म अवलोकन करेंगे और जीत का परचम लहराने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? कर्नाटक में बीजेपी की हार क्यों हुई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।